नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेनोपॉज़ जो है वो फीमेल की जो लाइफ स्पैन है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है, जो कि अनअवॉइडेबल है और आना ही आना है। जैसे कि फीमेल में मेंसेस स्टार्ट होते हैं, बच्चा पैदा होता है, ऐसे ही मेनोपॉज़ जो स्टेज है फीमेल का वो आता ही है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इस मेनोपॉज़ल स्टेज को लेके इतनी जागरूक नहीं हैं, तो जब तक उनको लक्षण अच्छे से सेट इन हो जाते हैं, उनको बॉडी में नुकसान होना शुरू हो जाता है, तब वो डॉक्टर के पास जाती हैं और तब सलाह लेती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेनोपॉज़ की जो एज है, वो एवरेज इंडियन फीमेल में 47 से 50 इयर्स के बीच में होती है। ड्यूरिंग मेनोपॉज़ क्या होता है कि फीमेल की जो ओवरी होती है, वो धीरे-धीरे एग्स बनाना कम कर देती है, जिससे कि फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी हो जाती है। ये जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है वो फीमेल के लिए एक वरदान की तरह होता है, जो पूरी बॉडी में डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करता है और फीमेल को एक होलिस्टिक हेल्थ देता है। तो जैसे-जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बॉडी में कम होता जाता है, जहाँ-जहाँ भी ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वहाँ-वहाँ ये कुछ ना कुछ लक्षण उत्पन्न करता है और इस लक्षणों से ही कई तरीके की बीमारियाँ या कई तरीके की प्रॉब्लम्स फीमेल की बॉडी में महसूस होती हैं। तो हम शुरू करते हैं ऊपर से लेके नीचे तक क्या-क्या प्रॉब्लम्स फीमेल इस समय महसूस करती हैं। यूजुअली ये जो लक्षण हैं ये करीब 20 से 34 तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज सारी फीमेल्स जो हैं 10-15 लक्षण तो महसूस करती ही करती हैं और उनकी सिवियरिटी हर फीमेल में जो है वो अलग तरीके से हो सकती है। तो सबसे पहले आते हैं ब्रेन पे। जो ब्रेन में ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर होता है वो ब्रेन स्टेम में और हाइपोथैलेमस में होता है। तो जब हाइपोथैलेमस में ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर काम करना कम करता है या ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होनी शुरू होती है, तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर रेगुलेशन हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है और हॉट फ्लशेस होते हैं। हॉट फ्लशेस जो है ऐसा होता है कि कहीं सब लोग बैठे हुए हैं और सब लोग आराम से बैठे हैं, किसी को कोई गर्मी नहीं लग रही, लेकिन जो मेनोपॉज़ल फीमेल होती है उसको अचानक से बहुत तेज़ गर्मी लगना शुरू होती है। कभी-कभी ये हॉट फ्लशेस जो है वो रात में भी होते हैं और रात में अचानक से फीमेल उठ के बैठ जाती हैं, अचानक से पूरा शरीर पसीने से तर-बतर हो जाता है। ऐसे ही जब ब्रेन स्टेम में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की कमी होती है तो मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, दुखी लगता है, फीमेल को मन नहीं लगता है किसी भी काम में। सारी चीज़ें पास में होती हैं मगर एक्टिव नहीं लगता है, काम कर रहे हैं मगर बहुत अच्छा फ्रेश नहीं फील होता। तो ये चेंजेस मूड में यूजुअली मेनोपॉज़ल फीमेल्स में आते हैं। अब आते हैं बालों पे। बालों में जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके कारण बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल पतले होते हैं, बालों की शाइन कम हो जाती है और स्किन में क्या चेंजेस आते हैं, स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आपके जो मेकअप के प्रोडक्ट्स आप पहले यूज़ करते थे बहुत आराम से, वो ही आपको इरिटेट करने लगते हैं। स्किन में सैगिंग होती है, रिंकल्स आने शुरू होते हैं, फाइन लाइन्स डेवलप होने लगती हैं, स्किन का ग्लो कम हो जाता है, कोलेजन का सिंथेसिस कम हो जाता है, तो इसलिए जो है आपकी सैग करती है स्किन, ब्रेस्ट टिश्यू भी आपका जो होता है वो सैग करता है। माउथ में क्या होता है, आपके गम लाइन जो है वो रिसीड करती है। टीथ में आपके कैविटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। खाना क्या होता है, खाना उस कैविटी में फँस जाता है, जिसके कारण से आपको जो है बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेशन आपका कमज़ोर हो जाता है। जो इंटेस्टाइन की काइनेटिक एक्टिविटी होती है, मतलब इंटेस्टाइन जब चलती है हम लोगों की, वो जो चलाव होता है इंटेस्टाइन का वो कम हो जाता है और इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि आंतों के अंदर जो अच्छा बैक्टीरियल फ्लोरा होता है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ ओरल कैविटी का भी फ्लोरा चेंज हो जाता है और जिससे क्या होता है, डाइजेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा हेवी फूड होता है, जो आप पहले डाइजेस्ट कर लेते थे आराम से, वो आप अब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। 40 इयर्स के बाद अक्सर फीमेल्स में जो है वो थायराइड मैनिफेस्ट करता है और साथ ही में डायबिटीज़ भी मैनिफेस्ट करता है। स्पेशली जो है जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, उनको तो जो है ज़रूर ही 40 इयर्स के आसपास अपना शुगर टेस्ट कराना चाहिए और ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए।
इसके अलावा जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। तो क्या होता है कि जब इसका लेवल मेनोपॉज में कम होता है तो आपको हार्ट डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। ये क्या करता है, आपका लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका इधर उधर होने लगता है इस एज में। तो इसलिए भी आपको ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीजेस आदि का रिस्क रह सकता है। तो इसमें आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। और इसके साथ ही जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो फीमेल की बॉडी में होता है वो होता है बोन्स एंड जॉइंट्स में। उसको जो है बॉडी पेन होता है, बैक एक होता है, जॉइंट पेन होता है। बोन्स में जो है कैल्शियम का लेवल कम होने लगता है और इसके कारण फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार छोटी छोटी चोट भी जो है वो फ्रैक्चर का रीजन बन सकती है। और यूजुअली हिप बोन का, एंकल का, रिब्स का और रीढ़ की हड्डी का, ये वाले फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो बड़े कॉमन होते हैं इस वाली एज में। तो आपको जो है अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम आते हैं यूरिनरी और वेजाइनल हेल्थ की तरफ। ये जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल की बॉडी में। तो जब ईस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है तो बहुत बार यूरिनरी कॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। यूरिन नहीं रुक पाती है और यूरिन बहुत जल्दी होने लगती है। जब तक पेशेंट टॉयलेट तक पहुंचता है तब तक यूरिन जो है छूट जाती है, थोड़ी थोड़ी उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। बहुत बार खांसने में, छींकने में यूरिन जो है वो छूटने लगती है। इस एज में जो है वेजाइना में ड्राइनेस आने लगती है। तो वेजाइनल ड्राइनेस के कारण क्या होता है कि जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें बर्निंग होती है, कट्स हो जाते हैं और इंटरकोर्स जो है वो पेनफुल हो जाता है। इसी के साथ जो नर्व्स में होने वाले चेंजेस होते हैं उसमें फीमेल्स की जो है बॉडी में भी बर्निंग होती है, हाथ पैर में जलन होती है और सूजन भी आ सकती है। कभी कभी क्या होता है कि जब सुबह जल्दी उठती है पेशेंट तो बोलती है कि हमने जैसे ही पैर नीचे बिस्तर से नीचे पैर रखते हैं तो पैरों में झंझनाहट होती है। ऐसा इस कारण हो सकता है कि जो है एड़ी की बोन्स में दर्द बहुत ज़्यादा बताती है पेशेंट, क्योंकि जो कैल्केनियम एक बोन होती है उसमें छोटा सा एक स्पर फॉर्म हो जाता है जिसे हम कैल्केनियम स्पर कहते हैं। और जब पैर जमीन पे जाता है तो एकदम से वो झंझन आता है। तो जॉइंट पेन, बैक एक, थकान, ये सारे लक्षण जो हैं वो मेनोपॉजल एज ग्रुप में मिलते हैं। तो इन सारे लक्षणों को बताने का जो रीजन है वो ये नहीं है कि आप इससे डरें कि अरे मुझे जो है एज इतनी हो जाएगी तो मुझे ये सब लक्षण हो जाएंगे, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे फ्रैक्चर हो सकता है। इसका सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट रीजन है बताने का कि आप इसको ध्यान रखें कि एक एज के बाद ये वाले सिम्टम्स आपकी बॉडी में आने शुरू होने वाले हैं। तो जब आपको इन सिम्टम्स का एहसास होता है तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें, अपना चेकअप कराएं, जांच कराएं और रेगुलर फिर फर्दर चेकअप्स कराते रहें, डॉक्टर की सलाह लें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें। क्योंकि ये वाली जो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि आप 45 ईयर्स की एज में आए, 47 में आए और अचानक से आपकी सारी बॉडी में चेंजेस शुरू हो गए। ये सारे चेंजेस लेने में 3 से 5 साल का टाइम लेते हैं और जब मेनोपॉज सेट इन होता है तो यूजुअली 4 से 5 साल में ये सिम्टम्स जो है धीरे 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 कम होके आप इसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो आप सही समय पे डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें और हेल्दी रहें और अपना मेनोपॉज खुशी से गुजारें। थैंक यू सो मच।